When alpha and beta rays are subjected to a magnetic field which is perpendicular to the direction of their motion with their same speed, the curvature or path of both the particles are. बच्चों अल्फ़ा एंड बीटा रेज है। सबसे पहले अल्फ़ा और बीटा के बारे में कुछ चीज़ें पता होना चाहिए आपको। टू अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ देयर मोशन, तो परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर मोशन होगा विद सेम स्पीड। तो दोनों का स्पीड क्या है बच्चों? सेम है। मैग्नेटिक फील्ड दोनों का क्या है? सेम है। अब अगर अपन बात करें कर्वेचर की, तो सबसे पहले आइए रेडियस कैलकुलेट करें उस पाथ का। रेडियस होता है mv/qb। रेडियस क्या होता है? mv/qb। क्या सब कांस्टेंट है? तो आप कहोगे कि सर वेलोसिटी और b ये दोनों तो कांस्टेंट ही है, तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/q। अब मास और चार्ज की बात कर लेते हैं। मास ऑफ बीटा पार्टिकल जो होता है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के ही इक्वल होता है, और चार्ज ऑफ बीटा पार्टिकल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के ही इक्वल होता है बच्चों। फास्ट मूविंग पार्टिकल्स को अपन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को भी अपन बीटा पार्टिकल कह देते हैं। अब आते हैं अल्फ़ा पे। मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा इज क्या है? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। ठीक है, तो हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम 2 2 2 जा 4, मास क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों अगर हम रेडियस ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल फाइंड आउट करें तो रेडियस m/q, m क्या है? 4me/q क्या है? 2e, 2 1 जा 2 जा, दैट इज़ 2 मास e/e। अगर रेडियस ऑफ बीटा पार्टिकल फाइंड करते हैं तो मास क्या है? me/e। तो बच्चों ऑफ कोर्स रेडियस ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो ग्रेटर है रेडियस ऑफ बीटा पार्टिकल, लेकिन हमसे रेडियस नहीं, हमें इससे कर्वेचर और पाथ पूछा गया है। कर्वेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो आप क्या कहोगे कि कर्वेचर ऑफ बीटा पार्टिकल विल बी ग्रेटर देन कर्वेचर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ चीज़ें था। अब देखते हैं बीटा पार्टिकल का कर्वेचर ज़्यादा है, दैट इज़ मोर फॉर बीटा पार्टिकल। थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।